Hello everyone, this is Nishita Swami again, a first year MBBS student at KEM Mumbai and I'm really sorry because मुझे पता है कि मैंने बहुत समय से YouTube पे कुछ भी अपलोड नहीं किया है. Actually going to Bombay, then MBBS, first year, internals, everything kind of took a toll on me and I took a while to adjust to all of it. But अब जबकि मेरे internals finally खत्म हो चुके हैं, I'm at peace of mind, so I thought कि I could address some of your problems. So, लातुराने के बाद, obviously लातुराने के बाद, I met a few people, freshers, कुछ repeaters, some of my friends, and I spoke to them and they were like कि they are facing some problems. So कुल मिला के सबकी problems analyze करने के बाद, I came to a conclusion कि सबके around 3 ही problems हैं. Okay, so what are those 3 problems? Number 1, full syllabus mock test. Number 2, full syllabus mock test. And number 3, full syllabus mock test. Okay, so the topic for today's video is going to be full syllabus mock test and let the video begin. Alright, so problem क्या है? Okay, so अब तक सभी के चैप्टर वाइज टेस्ट चालू थे, 4 चैप्टर पे, 5 चैप्टर पे, पर 1-2 दिनों में सभी के फुल सिलेबस टेस्ट चालू होने वाले हैं एंड दे ऑल वर लाइक कि आई थिंक वी आर नॉट प्रिपेयर्ड एंड वी थिंक कि मतलब 1-2 दिन हमें गैप लेना चाहिए सो दैट वी कुड रिवाइज ऑल ऑफ आवर सिलेबस. और जब हम लोग पूरी तरह से रेडी हो जाएंगे ना पूरे सिलेबस रिवाइज करने के बाद, देन विल गिव फुल सिलेबस मॉक टेस्ट. लुक गाइस, आई डू नॉट वांट टू डिमोटिवेट यू, पर ऐसा नहीं होता है. आप कभी भी आपका पूरा सिलेबस करके पूरी तरह से रेडी नहीं होने वाले हो. ओके, क्योंकि ये जो सिलेबस है ये 2 साल का है. आप इसे 2 दिन में या फिर 1 रात में पूरी तरह से नहीं रिवाइज कर सकते. ओके, ये फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आपकी प्रिपरेशन है फाइनल एग्जाम के लिए, क्योंकि फाइनल एग्जाम के दिन भी आप पूरी तरह से तैयार नहीं होने वाले हो. आपको फिर भी उस टेबल पे बैठना पड़ेगा, आपको फिर भी वो पेपर देना पड़ेगा, बिकॉज आपको वो एग्जाम देनी है. और जो लोग ये फुल सिलेबस टेस्ट नहीं देते ना, और जो टालते रहते हैं ना कि यार नहीं हुआ है, सिलेबस नहीं हुआ है, रिविजन के बाद देंगे, तो वो ऐसे बच्चे होते हैं जो एग्जाम में जाके कंप्लीटली ब्लॉक हो जाते हैं. और मेरी कई फ्रेंड्स के साथ ऐसा ही हुआ था पिछले साल. मैं चिल्ला के थक गई थी कि भाई दे दो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट अभी तो, पर उन्होंने नहीं दिए एंड लास्टली दे कुड नॉट सॉल्व द फाइनल एग्जाम पेपर, या फिर उन्होंने आधा सॉल्व किया, आधे में दे स्टार्टेड ट्राइंग एंड दे वर ब्लैंक एंड स्टफ. So do not let this happen to you. See, क्या होता है ना, आई गेट इट कि अगर आप लोग अब तक चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे हो तो जो स्टार्टिंग के 4-5 चैप्टर्स आपने बहुत पहले दिए थे, 1-8 महीने पहले, तो वो आपको थोड़े से वीक लग सकते हैं. पर अगर आप वो चैप्टर्स अभी करोगे तो आपको उसके बाद के 4 चैप्टर्स थोड़े से वीक लगेंगे. ऐसा करते करते जो चैप्टर्स के टेस्ट आपने से लास्ट में दिए थे, एक पॉइंट के बाद आपको वो भी वीक लगने लगेंगे, तो आप वो भी रिवाइज करोगे. इतना सब रिवाइज करने के बाद आपको फिर से फर्स्ट 4 चैप्टर्स वीक लगने लगेंगे. मतलब आप कितना भी कर लो, आपने जो पहले किया था वो आपको वीक ही लगने लगेगा. ओके, लाइक इट विल बी अ कंप्लीट लूप और आप उसी में घूमते रहोगे. और अगर आप लास्ट के 25 दिनों में यही सब कर रहे हो, मतलब ब्लाइंड रीड कर रहे हो या ब्लाइंडली रिवाइज कर रहे हो, और अगर टेस्ट नहीं दे रहे हो ना, देन दैट इज ऑफ नो यूज. ओके, मतलब मेहनत करना इज इम्पोर्टेंट, बट डूइंग हार्ड वर्क इन द राइट डायरेक्शन इज द की. ओके, अब अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो फुल सिलेबस, आई नो अगर आपका फिजिक्स का आधा रिवीजन हुआ ही नहीं है, बट फिर भी आप दे रहे हो, तो एटलीस्ट यू नो कि हाउ मच यूर इनटू, कि जो चैप्टर्स आपके वीक थे उनमें से भी आपको कितना आता है, कितना आपको वर्क करने की जरूरत है. यू विल गेट अ रिपोर्ट, राइट, यू विल गेट अ मिरर थ्रू विच यू कैन एनालाइज योर डेटा. पर अगर आप सिर्फ ब्लाइंडली रिवाइज कर रहे हो तो यूल बी लाइक क्या आज मैंने बहुत रिविजन किया, आज मैंने बहुत पढ़ाई की, आज का मेरा लाइक पीक ऑफ पोटेंशियल था. बट यू नेवर नो, राइट, कि मतलब अगर आप ब्लाइंडली रिवाइज ही करो तो यू डोंट नो कि आपको उसमें से सच्ची में कितना आउटपुट था. मतलब करने के लिए आपने पढ़ाई की, करने के लिए आपने फिजिक्स वाला के 100 वीडियोस देख लिए, पर आपको याद कितना है, आप कितना अप्लाई कर पा रहे हो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्या आप उसे सॉल्व कर पा रहे हो. ऑल दीज क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट. ओके, लास्ट के इन 25 दिनों में इट्स ओके इवन इफ यू कांट रिवाइज. अगर आपको रिविजन के लिए टाइम नहीं मिलता है तो भी इज फाइन, बट the thing you need to do in the last 25 days is solve full syllabus mock test for 3 hours from 2 to 5 and then evaluate them for 3 hours. और उस टेस्ट में जो भी चैप्टर्स आपको डिफिकल्ट गए, मतलब अगर एक क्वेश्चन था और अगर आपको वो डिफिकल्ट लगा तो उसका चैप्टर लिख लो एंड देन नेक्स्ट फुल सिलेबस टेस्ट से पहले यू रिवाइज दैट चैप्टर. ओके,
दिस इज हाउ यू रिवाइज। आपको 2 घंटे भी मिलने दो रिविजन के लिए, आप वो मॉक टेस्ट रिवाइज कर लेना। जरूरत नहीं है कि आप वापस से बुक्स रिवाइज करो या फिर आपके नोट्स रिवाइज करो, क्योंकि सब कुछ रिविजन करके नहीं होने वाला है। और अगर आप रिविजन के पीछे भागोगे तो आपके मॉक टेस्ट छूट जाएंगे। एंड दिस इज अ ट्रेंड, ओके, कि अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो मॉक टेस्ट देना, तो पहले के 2-3 मॉक टेस्ट आपके बहुत ही वाहियात जाने वाले हैं। लाइक ट्रस्ट मी, इफ यू आर नॉट एक्सेप्शनल, तो आपके स्टार्टिंग में 2-3 मॉक टेस्ट वाहियात जाने वाले हैं। क्यों जाने वाले हैं? बिकॉज अब तक आपने सिर्फ चैप्टर वाइज टेस्ट दिए थे, आपको चैप्टर्स पता थे, काइंड ऑफ रिलेटेड क्वेश्चन भी पता ही होंगे। तो फिर अगर आप क्वेश्चन आता भी है और आपको आता भी नहीं है आंसर उसका, तब भी आप उस चैप्टर के कोई ना कोई 1-2 फॉर्मूले होते हैं, वही अलट पलट के लगा के आंसर निकाल सकते हो। पर जब पूरे सिलेबस में से क्वेश्चंस आते हैं, तब पहली बात तो यही समझ में नहीं आता कि ये साला क्वेश्चन आया किस चैप्टर में से है। 100 फॉर्मूलाज है फिजिक्स में, उसमें से लगाना कौन सा फॉर्मूला है इसमें, ओके। तो ये सब ड्विंडलिंग में ही पहले के 3-4 पेपर्स निकल जाते हैं। यू गेट अ बिट लेस मार्क्स, थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हो, और उसके बाद में थोड़ा सा मॉडरेट फेज आता है जब आपके रेगुलर मार्क्स आने लगते हैं। एंड देन लास्ट के 4-5 दिनों में योर स्कोर्स लाइक रन थ्रू द रूफ, ओके, मतलब इतने बढ़ जाते हैं स्कोर्स आपके। पर ये सारी फेजेस है, ओके, द डिमोटिवेटिंग फेज, द मॉडरेट फेज एंड द फाइनली द अपराइजिंग फेज। सो you'll have to go through all of these phases। अभी ये फेजेस आप अब पार कर लो, लास्ट के 8 दिनों में पार कर लो, लास्ट के 2 दिनों में पार कर लो, करने तो है आपको, ओके। सो व्हाई नॉट नाउ, ओके। मतलब जो लोग अभी रिवाइज करके बाद में मॉक टेस्ट देने वाले, उन्होंने क्या प्लान किया होगा कि अभी ठीक है 4 मॉक टेस्ट ये करेंगे, स्किप करेंगे, और फिर ये 4 मॉक टेस्ट के पेपर जो है वो बाद में मतलब दिन में 2-2 टेस्ट करके पूरे मॉक टेस्ट सॉल्व कर देंगे। क्या अभी उनका सिनेरियो इमेजिन कर लेना मेरे साथ। तो 4 दिन अभी के लोग रिवाइज कर रहे हैं, फिर भी उनका रिवीजन नहीं हुआ है, ओके, फिर भी रिवीजन नहीं हुआ है, क्योंकि नहीं होता है पूरा रिवीजन, किसी का भी कॉन्फिडेंटली नहीं होता है 4 दिनों में। देन दे आर स्टार्टेड विद द फर्स्ट मॉक टेस्ट। सुबह उन्होंने एक मॉक टेस्ट दी, ऑब्वियसली पहली मॉक टेस्ट है तो गंदी गई, तो फिर स्कोर्स कम आए, डिमोटिवेटेड, बट फिर भी नहीं, 2 टेस्ट सॉल्व करने हैं, वी कैन डू दिस करके नेक्स्ट टेस्ट दिया रात में, फिर भी स्कोर कम आया, डबल डिप्रेशन। नेक्स्ट डे क्या होगा? नहीं दे पाओगे यार टेस्ट, नहीं दे पाओगे, इतना डबल डिप्रेशन सह करके नहीं दे पाओगे टेस्ट नेक्स्ट डे, क्योंकि डिप्रेशन तो आने ही वाला है ना पहले 2 मॉक टेस्ट में। तो वो अभी दे दो पेपर, थोड़े स्कोर्स कम आने दो, गेट ओवर विद दैट डिमोटिवेशन डूड, एंड देन मॉडरेट फेज की तरफ चलो। क्योंकि अगर आप लास्ट में मॉक टेस्ट दोगे तो आपके पास बहुत कम टाइम बचा होगा, बहुत सारे मॉक टेस्ट होंगे, एक पीस ऑफ माइंड नहीं रहेगा तब, और तब आप डिमोटिवेशन या फिर डिप्रेशन नहीं सहन कर पाओगे, ओके। जो भी होना है अभी हो जाने दो, जो भी फेजेस से अभी खत्म करो, और लास्ट में चिल रहो, गिव द एग्जाम कॉन्फिडेंटली। आपका उस भी दिन आपको लगेगा कि आपका प्रिपरेशन नहीं हुआ है, बट स्टिल यू विल हैव टू गिव द एग्जामिनेशन, और आपका प्रिपरेशन एक्चुअली मतलब हुआ होता है आपका प्रिपरेशन लास्ट में भी, बट जस्ट दैट कि आपने सब पहले नहीं पढ़ा है, एक दिन पहले आपने सब नहीं पढ़ा है, सो आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं आई एम नॉट वेल प्रिपेयर्ड, बट इट्स नॉट लाइक दैट। आपको कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, खुद पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। जो भी 2 साल पढ़ा है उसमें से कुछ ना कुछ आपको याद आ ही जाएगा, एंड आपका 80% पेपर तो हो जाएगा डूड, हो जाएगा। इट्स इज नॉट अ बिग इशू। आपने अगर अच्छे से पढ़ाई की है, आपने अगर रिविजन किया है, अगर आप मॉक टेस्ट अभी सिंसियरली देते हो, देन नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्रैकिंग दिस एग्जामिनेशन। बिलीव मी, इट्स अ वेरी सिंपल एग्जामिनेशन। यू बी लाइक, इसको तुम तो क्या ही बोल रही है, तेरी तो एग्जाम हो गई, आप तो यही बोल सकेगी, पिछले साल मिलती मुझसे तो भी बोलती कितने डिफिकल्ट एग्जामिनेशन है। आई नो दिस इज अ फेज वेयर लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, नीट कैसे होगा, क्या होगा, बट बिलीव मी डूड, मतलब अभी जो लोग रिपीट कर रहे हो मेरे ही एज के होंगे ना, जस्ट दैट आई एम डूइंग फर्स्ट ईयर एंड यू आर रिपीटिंग। तो फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट इंटरनल्स हमारे हुए थे, इतना ज्यादा सिलेबस था, लाइक नीट से 3 या 4 गुना सिलेबस हमारा फर्स्ट इंटरनल में था, पहले के 3 महीने में ही। एंड जितना तुम लोग अभी रिवाइज कर रहे हो ना नीट के लिए 2 साल से 3 साल से, मतलब उतना सिलेबस हमारा पढ़ना रह गया था एक दिन पहले एग्जाम के इंटरनल्स के, क्योंकि और मतलब नोट्स निकालने के लिए टाइम नहीं होता है आपको। मतलब एक बार पढ़ के भी हो जाए ना तो भी मतलब ऐसे हाश कम से कम सीवीएस पढ़ के हो गया, ऐसा एक रिलीफ होता है। सो अगर आपकी पिछले साल नीट क्लियर हो जाती और अगर आप इस साल एमबीबीएस में होते तो आपको भी ये सब करना पड़ता, और हमने किया, हम सब ने किया, लाइक जैसे तैसे किया। तो मतलब वी ऑल कैन डू इट गाइज, आप कर सकते हो उतना। यू हैव दैट मच स्ट्रेंथ इन यू, यू हैव दैट मच कैपेसिटी इन यू।
सो डोंट डाउट योर सेल्फ, जस्ट गो विद द फ्लो, मॉक टेस्ट दो, इवेल्युएट करो, वही रिवाइज करो एंड वही आएगा एग्जाम में. एंड लास्ट के 8 दिनों में क्या करना है, आई हैव मेड अ स्पेसिफिक वीडियो फॉर दैट. एक्चुअली वो वीडियो मैंने मेरी नीट होने के तुरंत बाद बनाया था, बिकॉज आई वॉन्टेड टू हैव दैट फीलिंग. मतलब वो जो पिछले 8 दिनों वाली फीलिंग थी ना, मुझे लगा कि मैं वो फीलिंग शायद भूल जाऊंगी या फिर इतना अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगी अगर मैंने तब वो वीडियो नहीं बनाया. दैट्स वाई आई मेड दैट वीडियो अराउंड अ ईयर अगो, बट I'll be uploading it 8 days prior to the examination, and I hope that video will help you guys. So yes, all the best. I know all of you are going to rock. Don't take a lot of tension. Just chill, give your mock test, and do not be frightened by your scores or anything. You will improve them, and मतलब लास्ट तक हिम्मत मत हारना है. मतलब 2 साल 3 साल जो यहाँ तक टिके हो ना, यहाँ पे आके मत छोड़ना हिम्मत प्लीज. मतलब एक बार ये 20 दिन हो गए ना, you'll find कि everything is worth it. और उतार चढ़ाव तो आने ही वाले obviously, and that is what makes a good story, right? मतलब अगर आपको आपके स्कूल ने बाद में किसी स्पीच देने के लिए बुलाया after you get a really good rank in NEET, एंड अगर आप तब बोल रहे हो कि मैं डिमोटिवेट हो गया था एंड देन आई स्टिल स्टोर्ड एंड आई डिड ऑल ऑफ दिस, बट फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, आई स्टिल मतलब आई रिवाइज्ड एंड स्टॉप, तो मतलब आपकी स्टोरी कितनी मोटिवेटिंग लगेगी ना. बट अगर आपके मैं 2 साल से पढ़ाई कर रहा था, फिर मैंने पढ़ाई की, फिर मैंने एग्जाम दी थी एंड देन आई गॉट दिस मच, कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनता, मजा ही नहीं आता सुनने में. सो ऑल दिस अप्स एंड डाउन्स आर नेसेसरी टू मेक योर सक्सेस स्टोरी इंटरेस्टिंग. सो येस, ऑल ऑफ दिस इज गोइंग ऑन जस्ट फॉर योर स्टोरी. So do not lose your hope and keep at it. All the best. Thank you.